ओके, तो अगर तुम्हारा बजट 45 से 60 हजार है और आने वाले फ्लिपकार्ट एंड अमेजन की सेल में तुम एक बढ़िया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें ऐसे 10 लैपटॉप बताऊंगा जिन्हें तुम आंख बंद करके ले सकते हो अगर तुम्हारा बजट 45 से 60 हजार है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी लैपटॉप डील्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सारे एस्टिमेटेड डील्स है बेस्ड ऑन प्रीवियस ऑफर एंड सेल। तो फाइनल सेल में कुछ लैपटॉप डील्स अलग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो इस कैटेगरी में हम बेस्ट बैटरी लाइफ एंड डिसेंट परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप कवर करेंगे। सेकंड, लैपटॉप्स फॉर कोडर्स। तो इस कैटेगरी हम ओवरऑल बैलेंस लैपटॉप कवर करेंगे जिनका परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ दोनों बढ़िया रहेगी। एंड थर्ड, लैपटॉप फॉर गेमर एंड वीडियो एडिटर। तो इस कैटेगरी में हम बेस्ट परफॉर्मेंस एंड डेडिकेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप कवर करेंगे जो एक वीडियो एडिटर एंड गेमर दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हमारे पास 3 बढ़िया लैपटॉप्स है और सबसे पहला लैपटॉप है Asus VivoBook S16। तो तुम्हें अगर एक प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप चाहिए जिसमें बड़ा 16 इंचेस का डिस्प्ले हो, स्लिम डिजाइन हो और कैरी करने में भी हल्का हो, तो ये लैपटॉप तुम्हारे लिए वन ऑफ दी बेस्ट है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लेटेस्ट इंटेल कोर i5 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर है जो डेली ऑफिस काम और लाइट मल्टीटास्किंग जैसे टास्क को इजीली हैंडल कर लेता है। फिर इस लैपटॉप में सारे नेसेसरी पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कीबोर्ड में बैकलिट भी है, तो टाइपिंग एंड ऑफिस वर्क के लिए ये काफी कंफर्टेबल रहेगा। डिस्प्ले की तरफ देखें तो इसमें 16 इंचेस का फुल HD 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है जिसका मैक्सिमम ब्राइटनेस 300 निट्स है। बैटरी की बात करें तो इसमें 42 वॉट आवर की बैटरी मिलती है जो अराउंड 6 घंटे तक बैटरी बैकअप देती है और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। फिर इस लैपटॉप में 16 GB रैम है और 512 GB SSD भी मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में ऑफिस 2024 लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। अब बात करते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की, जैसे इसकी रैम 16 GB तक ही लिमिटेड है, अपग्रेड नहीं की जा सकती और इसमें स्पीकर्स काफी एवरेज है। फाइनली प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप की करंट प्राइस 53,000 है, पर आने वाले सेल में लैपटॉप अराउंड 45,000 तक आ जाएगा। सेकंड लैपटॉप ऑन द लिस्ट है Lenovo ThinkBook 16। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो इस लैपटॉप का टॉप बॉडी एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आता है। पोर्ट्स की तरफ देखो तो ये सभी पोर्ट्स इस लैपटॉप में आते हैं। फिर इसका कीबोर्ड भी अच्छा है क्योंकि इसमें बैकलाइट और न्यूमेरिक कीपैड भी है और टच पैड भी काफी बड़ा है और एडिशनल सिक्योरिटी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 16 इंचेस का फुल HD 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले आता है जिसका मैक्सिमम ब्राइटनेस 300 निट्स तक जाता है। फिर परफॉर्मेंस के लिए इसमें AMD Ryzen 5 7530UA प्रोसेसर आता है विद 16 GB रैम एंड 512 GB SSD एंड रैम एंड SSD दोनों भी अपग्रेडेबल है। तो मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क या फिर कैजुअल क्रिएटिव टास्क के लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेता है और इसमें इंटीग्रेटेड रेडियो एंड GPU भी है, तो तुम इसमें लाइट एडिटिंग और थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हो। फिर इसकी बैटरी भी डिसेंट है, आराम से लैपटॉप 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है और फास्ट चार्जिंग के साथ ये लैपटॉप 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कुछ ड्रॉबैक्स की, जैसे सबसे पहले इसमें ऑफिस 2021 इंस्टॉल्ड है पर सिर्फ 1 साल के लिए। एंड सेकंडली इसका वेबकैम काफी एवरेज है क्योंकि ये सिर्फ 720p का ही आउटपुट देता है। और प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप की करंट प्राइस है ऑलमोस्ट 47,000, पर सेल में लैपटॉप 45,000 या फिर उससे भी नीचे आ सकता है। तो अगला लैपटॉप है Asus VivoBook 16X। ये लैपटॉप देखने में एकदम प्रोफेशनल और सिंपल ऑफिस लैपटॉप जरूर लगता है, पर अंदर से इसके स्पेक्स एक गेमिंग लैपटॉप से कम नहीं है क्योंकि इस लैपटॉप में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर तो मिलता ही है, पर साथ में Nvidia RTX 3050 ये GPU भी मिलता है। तो तुम इसमें गेमिंग, वीडियो एडिटिंग एंड क्रिएटिव वर्कलोड जैसे काम बड़े आराम से कर सकते हो और इसमें सारे नेसेसरी पोर्ट्स भी मिलते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इस लैपटॉप में 16 इंचेस का फुल HD 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है जिसका मैक्सिमम ब्राइटनेस 300 निट्स तक जाता है, तो ये डिस्प्ले गेमिंग के लिए भी बेस्ट रहेगा। फिर इस लैपटॉप में 50 वॉट आवर की बैटरी मिलती है जो 6 से 7 घंटे तक आराम से चल जाती है एंड 70 वाट के फास्ट चार्जर के साथ ये लैपटॉप 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। फिर इस लैपटॉप के कीबोर्ड में बैकलाइट भी और ट्रैक पैड भी काफी बड़ा है। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कुछ ड्रॉबैक्स की। सबसे पहले रैम सिर्फ 16 GB तक लिमिटेड है, अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। सेकंडली इसके स्पीकर्स उतने लाउड नहीं है एंड थर्ड इसमें MS Office 2024 जरूर मिलता है पर सिर्फ 1 साल के लिए। एंड प्राइसिंग की बात करें तो इस लैपटॉप की करंट प्राइस है 62,000, पर सेल में लैपटॉप अराउंड 55,000 तक आ जाएगा। चलो अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, बेस्ट लैपटॉप फॉर कोडर्स, और इस लिस्ट में सबसे पहला लैपटॉप है Samsung Galaxy Book 4। तो ये लैपटॉप देखने में एकदम प्रोफेशनल और क्लासी लगता है और साथ में प्रीमियम फील भी देता है क्योंकि इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.55 kg है। फिर इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आता है जो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है जिसका मैक्सिमम ब्राइटनेस 300 निट्स तक जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें इंटेल कोर i7 13 जनरेशन ये प्रोसेसर आता है जो मल्टीटास्किंग, कोडिंग और मीडियम से लेकर हेवी टास्क आराम से हैंडल कर लेता है। और इसी के साथ इस लैपटॉप में 16 GB रैम है और 512 GB SSD है और SSD अपग्रेडेबल है। ग्राफिक्स में इस लैपटॉप में कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं आता, पर इसमें इंटेल Iris Xe इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जरूर है। तो इस लैपटॉप में तुम गेमिंग तो नहीं बट UI UX डिजाइन और GPU बेस्ड कंपाइलेशन के काम आराम से कर सकते हो। फिर इस लैपटॉप में सभी पोर्ट्स भी आते हैं तो कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कुछ ड्रॉबैक्स की। सबसे पहले इस लैपटॉप की रैम अपग्रेड नहीं होती। सेकंड, इसका बैटरी बैकअप बस 5 घंटे का ही है। फिर वेबकैम भी सिर्फ मैक्स 720p तक की क्वालिटी देता है। एंड लास्टली इसमें ऑफिस 2024 इंक्लूड जरूर है पर सिर्फ 1 साल के लिए। प्राइसिंग की बात करते हैं इस लैपटॉप की करंट प्राइस
प्राइस है 65,000 पर ये लैपटॉप आपको सेल में 60,000 तक आराम से मिल जाएगा। लिस्ट में अगला कोडिंग लैपटॉप है HP पवेलियन। तो ये लैपटॉप देखने में प्रीमियम और स्लिक तो लगता ही है, पर इसके स्पेक्स भी कुछ कम नहीं है। डिस्प्ले से शुरू करें तो इस लैपटॉप में 16 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आता है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज तक का है और मैक्सिमम ब्राइटनेस 300 निट्स तक जाता है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें AMD Ryzen 5 8540UA वाला प्रोसेसर आता है, जो Ryzen का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। और इसमें इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स भी है, तो आप इसमें नॉर्मल कोडिंग और लाइट डिजाइनिंग जैसे टास्क आराम से कर सकते हो। और इस Ryzen 5 के साथ इसमें 16GB रैम और 512GB SSD भी है, जो अपग्रेडेबल है। बैटरी की बात करें तो ये लैपटॉप 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है और ये लैपटॉप 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। कीबोर्ड में बैकलाइट मिलती है, नंपैड है और ट्रैक पैड भी काफी डिसेंट साइज का है। फिर पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इस लैपटॉप के ड्रॉबैक्स की। सबसे पहले इस लैपटॉप में भी रैम अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंडली इसमें MS ऑफिस इंक्लूड भी नहीं है, ना ही 1 साल के लिए ना ही लाइफ टाइम के लिए। इस लैपटॉप की करंट प्राइस है 59,000 पर ये लैपटॉप आपको सेल में मिलेगा अराउंड 55,000 तक। थर्ड एंड कोडिंग लिस्ट का लास्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3। तो मैं तुम्हें इस लैपटॉप के 2 वेरिएंट सजेस्ट करूंगा। पहला होगा i5 13 जनरेशन वाला एंड दूसरा होगा i7 13 जनरेशन वाला। तो अगर तुम्हें एक प्रीमियम लाइटवेट और प्रोफेशनल लुकिंग कोडिंग लैपटॉप चाहिए तो अब तुम्हारे पास ये 2 ऑप्शन है। डिस्प्ले शुरू करते हैं तो इस लैपटॉप में 15.3 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आता है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड इसका भी मैक्सिमम ब्राइटनेस 300 निट्स तक जाता है। मेमोरी एंड स्टोरेज में इसमें 16GB रैम आती है एंड 512GB SSD आती है, जो एक्सपेंडेबल है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिलते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो जैसा मैंने कहा तुम्हें इसमें 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, i5 एंड i7। तो मैं तुमसे कहूंगा कि अगर तुम्हारा बजट थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो ना, तो i7 13 जनरेशन वाला ही लेना है, क्योंकि तुम्हें i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप के साथ थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि इस लैपटॉप के साथ हमें ऑलमोस्ट 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है और ये लैपटॉप सिर्फ 15 मिनट के चार्ज में लगभग 2 घंटे तक आराम से चल जाता है। फिर इस लैपटॉप का और एक बढ़िया फीचर ये है कि अनलाइक अदर लैपटॉप्स इस लैपटॉप में 1080p वेबकैम मिलता है। कीबोर्ड में बैकलाइट से नंपैड और ट्रैक पैड का साइज भी काफी बड़ा है। और ड्रॉबैक्स की बात करें तो इस लैपटॉप की भी रैम अपग्रेड नहीं होती है। दूसरा इसमें ऑफिस 2024 प्री इंस्टॉल्ड है, पर सिर्फ 1 साल के लिए। और प्राइसिंग की बात करें तो i5 13 जनरेशन वाले लैपटॉप की अभी की प्राइस 61,000 है, तो ये तुम्हें सेल में 56,000 के अराउंड मिलेगा। और i7 वेरिएंट की बात करें तो अभी ये 66,000 का है, तो तुम्हें ये सेल में 60,000 तक आराम से मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की, गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग। तो इस कैटेगरी में लैपटॉप बताने से पहले एक बात समझ लो कि वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग ऐसा टास्क होते हैं जिनमें डेडिकेटेड जीपीयू की जरूरत होती है। तो जिस लैपटॉप में डेडिकेटेड जीपीयू नहीं होता वो लैपटॉप ना ही अच्छी गेमिंग कर सकता है ना ही अच्छी वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग कैटेगरी में सबसे पहला एंड सबसे पॉपुलर लैपटॉप है Asus TUF Gaming A15। सबसे पहले ये बता दूं कि इस लैपटॉप के भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं और सबकी प्राइस अलग अलग है, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं Ryzen 7 7435HS इस वाले वेरिएंट की। तो इस लैपटॉप में हमें 15.6 इंचेस फुल HD 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, जिसका मैक्सिमम ब्राइटनेस 250 निट्स है और ये डिस्प्ले एंटी ग्लेयर भी है, तो ये गेमिंग के लिए परफेक्ट है। प्रोसेसर की बात करें तो जैसा मैंने कहा इसमें AMD Ryzen 7 सीरीज वाला प्रोसेसर आता है और ये प्रोसेसर AAA गेम्स हो या फिर वीडियो एडिटिंग हो या फिर हेवी मल्टीटास्किंग हो, सारे टास्क इजीली हैंडल कर लेता है। और क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसमें प्रोसेसर के अलावा Nvidia GeForce RTX 3050 4GB ग्राफिक्स कार्ड भी आता है। फिर रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें 16GB रैम आती है, 512GB SSD आती है, दोनों ही अपग्रेडेबल है। और पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारे नेसेसरी पोर्ट्स आते हैं। और क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसमें हमें RGB बैकलाइट्स मिलते हैं, नंपैड मिलता है और ट्रैक पैड का साइज भी डिसेंट है। तो चलो अब बात करते हैं इस लैपटॉप के ड्रॉबैक्स की। सबसे पहले क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसका बैटरी बैकअप सिर्फ 3 घंटे का है। सेकंडली इसका वेट 2.3 kg है, जो कैजुअल कैरी में थोड़ा हेवी फील जरूर होता है। एंड थर्ड इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता ही नहीं है। और प्राइसिंग की बात करें तो इस लैपटॉप की अभी की प्राइस है 63,000, पर ये सेल में आपको मिलेगा अराउंड 58,000। सेकंड लैपटॉप है गेमिंग कैटेगरी में Lenovo LOQ। तो इस लैपटॉप में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, पर हम बात कर रहे हैं Ryzen 5 7235 इस वाले 6GB ग्राफिक्स कार्ड वाले वेरिएंट की। क्योंकि इस लैपटॉप का मेन यूएसपी इसका ग्राफिक कार्ड है, तो इसमें Nvidia RTX 3050 6GB वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो हाई सेटिंग गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग दोनों के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। फिर इसमें 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, जिसका मैक्सिमम ब्राइटनेस है 250 निट्स। और रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें थोड़ी कम यानी 12GB रैम है, पर रैम एक्सपेंडेबल है एंड 512GB SSD है, जो अगेन एक्सपेंडेबल है। फिर इस लैपटॉप में सभी इसेंशियल पोर्ट्स मिलते हैं, तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसमें ऑफिस 2024 प्री इंस्टॉल्ड मिलता है और वो भी लाइफ टाइम के लिए फ्री। और अगेन ये भी है कि एक गेमिंग लैपटॉप है तो इसमें RGB बैकलाइट्स मिलते हैं, नंपैड मिलता है, ट्रैक पैड का साइज भी काफी डिसेंट है। और ड्रॉबैक्स की बात करें तो इस लैपटॉप के सिर्फ 2 ड्रॉबैक्स हैं। एक तो क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसका भी बैटरी बैकअप सिर्फ 4.5 से 5 घंटे तक का ही है, और दूसरा इसका वेट कुछ ज्यादा ही है 2.5 kg, तो इसे कैरी करना थोड़ा हेवी फील जरूर होता है। और लास्टली प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप की करंट प्राइस है 66,000, पर ये सेल में आपको मिलेगा अराउंड 60,000 रुपीज। एंड थर्ड एंड द लास्ट लैपटॉप है गेमिंग लिस्ट में Acer ALG। तो ये भी एक सॉलिड गेमिंग लैपटॉप है, क्योंकि इसमें इंटेल का i5 13
14 जनरेशन वाला प्रोसेसर मिलता है विद अगेन 6GB NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें भी 15.6 इंचेस का फुल HD 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है जिसका मैक्सिमम ब्राइटनेस 260 निट्स तक जाता है। फिर 16GB रैम एंड 512GB SSD मिलती है, दोनों ही अपग्रेडेबल है, तो ये लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ भी है। इस लैपटॉप में भी सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिलते हैं, तो कनेक्टिविटी में एज सच कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अच्छी बात यह है कि गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी लाइट एंड मॉडरेट यूसेज में लैपटॉप 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है। एंड अगेन क्योंकि एक गेमिंग लैपटॉप है तो इसमें भी RGB बैकलाइट्स मिलते हैं, नमपैड मिलता है, ट्रैक पैड का साइज भी डिसेंट है। और ड्रॉबैक्स की बात करें तो इस लैपटॉप का एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें कोई MS ऑफिस मिलता ही नहीं, ना ही 1 साल के लिए ना ही लाइफ टाइम के लिए। और इस लैपटॉप की अभी की प्राइस है 63,000 रुपीज, पर ये लैपटॉप सेल में 60,000 के भी नीचे आ सकता है। तो बस यही थे कुछ अच्छे लैपटॉप जो तुम्हें फ्लिपकार्ट एंड अमेजन की सेल में एक अच्छे प्राइस के ऊपर मिल सकते हैं। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ लैपटॉप मिस किए होंगे या फिर आपको कुछ बढ़िया लैपटॉप डील पता होंगे, तो डेफिनेटली आप उन्हें कमेंट में मेंशन कर सकते हो सो दैट बाकी लोगों को थोड़े और ऑप्शन मिले। और अगर तुम्हें लैपटॉप के साथ साथ एक बढ़िया स्मार्टफोन भी लेना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 15,000 से लेके 1 लाख तक के सारे बढ़िया स्मार्टफोन डील कवर किए हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।